बालिका की जन्म तिथि है 21 अगस्त 2009। जन्म का समय है दिन में 10:44 और जन्म स्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश। इनकी कुंडली भृगु संहिता से निकाली गई है। तो भृगु संहिता का आपको थोड़ा सा परिचय बता दें। भृगु संहिता में अलग अलग इष्टकाल के पत्रांक हैं। आप इस तरह का पत्रांक जो देख रहे हैं ये आपकी कन्या का है, कन्या का पत्रांक है। इस पत्रांक में संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ये प्राचीन कालीन पांडुलिपि है। तो इसमें 3 जन्मों का पूरा विवरण आता है। तो इसको जो है आपकी डेट ऑफ बर्थ और समय से जन्मांक चार्ट बनाया जाता है, उससे ये ढूंढ करके निकाला जाता है। तो उसके बाद ये कॉपी पर या लिख दिया जाता है जिससे कि सुरक्षित रहे। भृगु संहिता में शुक्र और भृगु जी का संवाद है। शुक्र जी प्रश्न करते हैं और भृगु जी उत्तर देते हैं। उसी उत्तर में पूरा फलादेश समाहित है। इस बालिका के बारे में जो भृगु संहिता में शुभाशुभ फल बताया गया है उसको ध्यानपूर्वक सुनिए। श्री गणेशाय नमः। श्री शुक्र उवाच भवेदेताद्वसी पत्री यज्जीवस्य महामते किम फलम जायते तस्या विस्तारेण वद प्रभो। श्री शुक्र जी प्रश्न करते हैं कि हे बुद्धिमान भृगु जी, इस प्रकार की जन्मपत्री जिस बालिका की हो, जिस कन्या की हो, उसे जीवन में क्या क्या फल प्राप्त होंगे, यह विज्ञान पूर्वक विस्तार पूर्वक वर्णन करें। इस प्रकार का प्रश्न श्री शुक्र जी ने भृगु जी से किया। श्री भृगुरुवाच लग्नेशः तप गेहेपि भौमस्तत्र महामते तदिशः द्वादशे गेहे सुखे देवगुरुर्यदा राहोस्तत्र महाप्राज्ञे दशमे चैव ध्वजस्थितः लाभे चैव दिवानाथ भानुजस्तत्र संयुतः रात्रिशस्तत्र युक्तोपि दामिनी योगकं बलं पतेः सौख्येपि बाधा स्यात् फलं चाग्रे शुभाशुभम। हे शुक्र जी, आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है, जन कल्याण के लिए किया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर सुनिए। इस बालिका का जन्म तुला लग्न के उदय काल में हुआ है। लग्न के स्वामी शुक्र भाग्य के स्थान पर मंगल के साथ स्थित हैं और भाग्येश बुध द्वादश गृह में विराजमान हैं। कुंडली के चतुर्थ भाव में बृहस्पति नीच राशिगत हैं और राहु के साथ स्थित हैं और कुंडली के दशम भाव में केतु हैं। कुंडली के लाभ के स्थान पर सूर्य, शनिश्चर और चंद्रमा विद्यमान हैं। उपरोक्त ग्रहस्थिति के अनुसार इस बालिका की कुंडली में दामिनी योग होता है, किंतु इसमें पति सुख में बाधा कारक योग भी बन रहा है। इस प्रकार का योग है फलम चाग्रे मया प्रोक्तम। इस योग में उत्पन्न हुई इस बालिका का आगे शुभाशुभ जीवन फल बता रहे हैं। हे शुक्र जी, इसको ध्यानपूर्वक सुनिए। विप्रवंशेऽपि चोत्पन्ना मध्य सुंदरी विविधैश्वर्यकं तस्मिन् भूम्याराम गृहादिकं पक्षभ्रातृ सुखम चैव जनकश्च नृपे गृहे रक्षा भागे पदासीनो चतुरो लोक दक्षकः। हे शुक्र जी, यह बालिका पूर्वजन्म में एक विप्रकुल में उत्पन्न हुई थी और मध्यम सुंदरी रही। 2 भाइयों का सुख प्राप्त था। पैतृक ऐश्वर्य भी मध्यम था। इसके पिता राजा के आश्रय में रक्षा के कार्य में नियुक्त थे। इस प्रकार धनमान का लाभ करते रहे। विद्योपाधिम लभेद बाला यौवने स्वभुजायकम कारिणी तु महाप्राज्ञे चाभिमानेन संयुता। इस बालिका ने उस समय विद्या का उत्तम लाभ प्राप्त किया। पिता के सहयोग से इसका उत्तम पालन पोषण हुआ, उत्तम संस्कार से युक्त हुई और विद्या पूर्ण प्राप्त करके युवावस्था में अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करने लगी। विद्यालये सकाशके वेतनाय करी नारी नृपाज्ञया महामते। उस समय राजा की आज्ञा को प्राप्त करके राजा के द्वारा संचालित एक विद्यालय में यह नियुक्त हो गई और शिक्षा का कार्य करने लगी। उस समय वेतन का लाभ भी प्राप्त करती रही, किंतु उस समय माता पिता की बहुत प्रिय रही, बहुत लाड प्यार से यह बहुत स्वच्छंद विचार की हो गई थी और बहुत अभिमानी रही। स्वार्थ साधन दक्ष का और स्वार्थ साधन में बहुत दक्ष रही। सद्य क्रोध युता बाला स्वजनश्चैवापमानकम। उस समय इसको बड़ी जल्दी जल्दी क्रोध और आवेश उत्पन्न हो जाया करता था और लोगों का यह प्रायः अपमान और तिरस्कार करती रहती थी।
जायते तू महाप्राज्ञे देवे धर्मे व्रते रता, किंतु धार्मिक रही, देवता धर्म व्रत तीर्थ में बहुत प्रीति रही। यौवनेपि महाप्राज्ञे पते सौख्यम प्रलाभकम, युवावस्था आने पर कुलीन संपन्न परिवार में विवाह संपन्न हुआ, पति का सुख प्राप्त हुआ। जन पितुस्तु सहयोगेन यौवने तु महामते, सोद्बाहम जायते तात शिक्षा भागे पतेर्यदा। उस समय पिता के सहयोग से उत्तम कुलीन कुल में उत्तम पति का सुख प्राप्त किया। इसका पति भी शिक्षा कार्य में ही नियुक्त था। इस प्रकार ये दंपति शिक्षा जनित कार्य से धनोपार्जन करने लगे। कालाक्षेपम सुखेनापि पुत्रैक सुख योगकम, सुखपूर्वक जीवन यापन होता रहा और एक पुत्र का सुख प्राप्त हुआ। गृहवाहन युक्ता स्यात् जायते तू महामते, उस समय गृहवाहन इत्यादि का सुख प्राप्त किया और पति के साथ सुखमय जीवन यापन करती रही। चैकाध्यापिका संग के विरोधम जायते तस्मिन् कटुता चापि वर्धनम, किंतु हे शुक्र जी, जिस विद्यालय में यह नियुक्त थी उसी विद्यालय में एक और अध्यापिका भी नियुक्त थी। वह भी इसके समान पद और अधिकार से युक्त रही, किंतु उससे इसका बड़ा विवाद रहता था। उस अध्यापिका के साथ इस बालिका का बड़ा विवाद रहता था। संघर्षम च जायते तात, और बार बार आपस में संघर्ष होता रहता था। क्रोधयुक्ता तदा काले पेय द्रव्येति गुप्ततः विजातीय पदार्थंतु मेलयित्वा महामते, दानम कुर्यात् तदा काले येनोन्माद समम अपि। यह बालिका बहुत क्रोध से युक्त होकर के एक बार पेय पदार्थ के अंतर्गत गुप्त रूप से कुछ विजातीय विष मिला करके उस अध्यापिका को पिला दिया और उसके कारण से उसको मानसिक विकृति प्राप्त हो गई। वह उन्मादित हो गई, पागल हो गई। मूर्छा स्मृति विकारंच भ्रमणम तु इतस्ततः, वह मूर्छा और स्मृति जन्य विकार से पीड़ित होकर के इधर उधर भ्रमण करने लगी। पदच्युता महाप्राज्ञे क्लेशम तापम महामते, अपने पद से च्युत हो गई और उसको बड़ा ही कष्ट प्राप्त हुआ। जायते तू महाप्राज्ञे क्लेशम तापम पुनः पुनः, उसको बार बार बहुत समय अवधि तक बहुत कष्ट और ताप प्राप्त हुआ। गुप्त तो तू महाप्राज्ञे रहस्यम न प्रकाशनम, यह कार्य इस बालिका ने बहुत ही गुप्त तरीके से किया था, जिससे यह रहस्य प्रकाश में नहीं आया। जायते तू महाप्राज्ञे स्वच्छंदा चापि जायते, पद वृद्धिर महाप्राज्ञे प्रधानाचार्य कम अपि। उस अध्यापिका के पदच्युत हो जाने के बाद यह बालिका समस्त विद्यालय पर एक छत्र राज्य करने लगी, उसका कुशल संचालन करने लगी, पद में वृद्धि किया, कालांतर में प्रधानाचार्य हो गई, उत्तम पदाधिकार का लाभ प्राप्त किया। यौवने प्रौढ़ के तात सुखम मोदम लभेदपि, इस प्रकार युवावस्था सुखमय व्यतीत किया, प्रौढ़ावस्था आने पर भी सुखपूर्वक जीवन यापन किया। जायते तू महाप्राज्ञे दाने यज्ञे व्रते रता, प्रौढ़ावस्था आने पर पति के साथ मिल करके बार बार तीर्थाटन किया, बहुत से शुभ कार्यों को किया, देवता में धर्म में व्रत में प्रीति किया, दान यज्ञ और परोपकार इत्यादि का कार्य किया। देवालयम सुनिर्माणम जायते तू महामते, विद्यालयम सुनिर्माणम प्रबंधनादि कार्यक्रम, उस समय पति के सहयोग से दिव्य देवालय का निर्माण करवाया, मंदिर का निर्माण करवाया, विद्यालय का निर्माण करवाया, उसका संचालन और प्रबंधन का कार्य भी करती रही। एवं कर्म शुभाशुभम कृतांते निधन जाता, इस प्रकार हे शुक्र जी, उस जन्म में शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों को करते हुए यह बालिका अंत में मृत्यु के वश में हो गई। स्वर्ग नरको भयम लाभम भुक्ता सत सत कर्म कम, भोगांते पुनः भोगार्थ मागता वसुधा तले, चाधुना मानुषे देहे विप्रवंशे समुद्भवा। मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों प्राप्त किया। तत्पश्चात संचित कर्म का फल भोग करने के लिए पुनः पृथ्वी तल पर वापस आई और इस समय मनुष्य देह के अंतर्गत पूर्व जन्म में किए हुए पुण्य के प्रभाव से उत्तम प्रतिष्ठित विप्रवंश में ब्राह्मण कुल में पुनः जन्म प्राप्त किया है। भाद्रे मासे सिते पक्षे प्रतिपदि भृगुवासरे भगर्षे चाद्यपादे तुला लग्नोदये कवे।
हे शुक्र जी, इस समय इस बालिका का जन्म भाद्रपद महीना शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि शुक्रवार के दिन पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के प्रथम चरण में और तुला लग्न के उदय काल में जन्म प्राप्त हो। जाता च सुंदरी भूयात गौरी चैव प्रभान्विता तन्वंगी जायते सत्यम समोत्तांगी महामते। हे शुक्र जी, इस जन्म में यह बालिका सुंदर शरीर की हो, गौरवर्ण साफ वर्ण की शरीर हो, इकहरा बदन हो, कुछ क्षीण शरीर की हो और औसत ऊंचा कद हो। सुशीर्षा कुंचितम केशम भाल पट्टोर्ध्व चंद्रवत, सुंदर सिर हो, केश कुछ घुंघराले हों, मस्तक अर्धचंद्राकार हो, भौहें शुभ व मानदायक हों, सुमुखी चारु नेत्री स्यात्, सुंदर मुख हो और नेत्र विशाल हों। अकाले पतनम केशम दंतम क्लेशम तथैव च जायते नात्र संदेहम नेत्रे कष्टम च तापकम। किंतु असमय में ही बाल पकने और झड़ने का योग बन रहा है और असमय में ही दांत का भी विकार उत्पन्न हो, असमय में कुछ दृष्टि दुर्बलता भी उत्पन्न होने का योग बन रहा है, किंतु यत्न और औषधि से रक्षा प्राप्त करे। जायते तु महाप्राज्ञे कपोलम सम्मानसलम सुग्रीवम बलयम युक्तम पाद हस्तादिकम शुभम। हाथ पैर आदि की बनावट सुंदर हो, सुंदर ग्रीवा वलय से युक्त हो और यह बालिका सुंदरी हो और कला श्रृंगार इत्यादि में कुशल हो। जायते नात्र संदेहो विविधैश्वर्य कम अपि लाभम तु कारणी तात जायते तु पुनः पुनः। ग्रह योगानुसार जन्म से ही यह बालिका विविध प्रकार के ऐश्वर्य और सुख का लाभ प्राप्त करे, उत्तम प्रतिष्ठित कुल में जन्म प्राप्त करे और माता पिता की बहुत प्रिय हो और माता पिता के द्वारा उत्तम संस्कार का लाभ प्राप्त करे। स्वभाव से भी यह बालिका गंभीर हो, मृदु वचन बोलने वाली हो। जायते तु महाप्राज्ञे बाले क्लेशम च तापकम। यद्यपि बाल्यावस्था में कुछ क्लेश और ताप प्राप्त होने का योग है, बाल्यावस्था में 1 वर्ष की अवस्था में, चौथे वर्ष की अवस्था में, 8वें 9वें 11वें और 12वें वर्ष की अवस्था में कुछ क्लेश और ताप प्राप्त होने का योग है। सुयत्ने किंतु रक्षा स्यात् लभते दीर्घ जीवनम। किंतु यत्नपूर्वक रक्षा प्राप्त करे और दीर्घ जीवन का लाभ प्राप्त करने वाली होवे। प्रज्ञावती सुशीला स्यात् गृहे कार्ये सुदक्षका। हे शुक्र जी, यह बालिका बहुत बुद्धिमती हो, सुशीला हो, गृह कार्य में सुदक्ष हो। स्वजनादर कर्त्री स्यात् देवे धर्मे व्रते रता। स्वजनों का आदर करे, देवता धर्म व्रत इत्यादि में प्रीति करने वाली होवे। स्वभावम चंचलश्चादौ गंभीरा यौवने भवेत। बाल्यावस्था में स्वभाव से कुछ चंचल हो, किंतु युवावस्था में पूर्ण गंभीरता का लाभ प्राप्त करे। जायते तु महाप्राज्ञे यौवने क्लेश तापकम। किंतु युवावस्था में क्लेश और ताप इसको विशेष प्राप्त होने का योग है। केंद्रे देव गुरुर्नीच राहुस्तत्र शुभोनतु। हे शुक्र जी, केंद्र में बृहस्पति और राहु हैं, बृहस्पति नीच राशिगत हैं, अतः युवावस्था में इसको शारीरिक और मानसिक कष्ट प्राप्त होने का योग है। जायते पूर्व संस्कारात मूर्छोन्माद समम रुजम विष भीतिस्य जायेत क्लेशम तापम यदाधिकम। हे शुक्र जी, पूर्व जन्म में किए हुए पाप के प्रभाव से, अर्थात पूर्व जन्म में इसने स्वार्थ और ईर्ष्या के वशीभूत होकर के अपने सहयोगी एक अध्यापिका को पेय पदार्थ के अंतर्गत गुप्त रूप से उपविष मिला करके पिला दिया था, जिससे वह उन्मादित पागल हो गई थी। उस पूर्व जन्मकृत पाप के प्रभाव से इस जन्म में युवावस्था के काल में इसको बौद्धिक दोष उत्पन्न होने का योग है। बाहुयुग्मोत्तरार्धेण दंतांतरम महामते। 22 वर्ष की अवस्था के पश्चात से लेकर के 32 वर्ष की अवस्था तक का समय इसके लिए बड़ा ही कष्टप्रद है। मूर्छोन्माद समम रोगम। इस समय इसको मूर्छा और उन्माद का रोग उत्पन्न हो, मस्तिष्क में क्लेश प्राप्त हो और विष से भय प्राप्त हो। जायते नात्र संदेहो स्वाध्याये बाधकम बलम। और इसके कारण से इसकी पढ़ाई बाधित हो और इसकी प्रगति रुक जाए, इस प्रकार का योग बन रहा है। सुयत्ने किंतु रक्षा स्यात्। किंतु हे शुक्र जी,
जो कुंडली में उपाय बताए गए हैं, पूर्व जन्मकृत पाप का प्रायश्चित्त बताया गया है, उसको करने से वह कष्ट बहुत थोड़े समय तक ही रहे। रक्षिता जायते तात, और शीघ्र ही यह बालिका रक्षित हो जाए। प्रज्ञावती भवेत चैव, और बुद्धिमती हो, और इसकी पूर्ण विद्या का लाभ का योग परिलक्षित हो। जायते तु महाप्राज्ञ चाक्रजैक सुखम लभेत, ग्रह योगानुसार अपने से बड़े एक भाई का सुख प्राप्त होने का योग है। सहजा न सुखम योगम चांतिमा संततिर स्वयं, बहन का सुख न प्राप्त हो, संतानों में यह बालिका अंतिम हो, माता पिता की अंतिम संतान हो और माता पिता की विशेष प्रिय हो। पितामहोति विख्यातः यातायाते रतोपि च, पितामह विख्यात और चतुर हों, यातायात के क्षेत्र में अधिकार युक्त पद का लाभ प्राप्त करें। जनकस्य स्वतंत्रेण विधि कार्ये रतोपि च, और पिताजी स्वतंत्र रूप से विधि के कार्य में, न्याय के कार्य में धन का लाभ प्राप्त करने वाले हों। प्रतिष्ठा मान युक्तोपि, मान और प्रतिष्ठा का लाभ प्राप्त करने वाले हों। गृहवाहन निर्माता जायते तु महामते, पिता के द्वारा नगर में गृह का निर्माण किया जाए, वाहन और भृत्यादि सुखों का लाभ प्राप्त हो। जन्मदा सरला चैव गृहे कार्ये सुदक्षका, माता भी सुशीला हो, सरला हो और गृह कार्य में सुदक्ष हो। रुग्णा किंतु शरीरेण अस्थिमज्जा विकारतः, किंतु माता को भी हड्डी का विकार प्राप्त हो, पेट का विकार प्राप्त हो और रक्तचाप का विकार प्राप्त होने का योग है। सुयत्ने रक्षणम योगम देव्याश्चाराधने सुखम, यत्नपूर्वक माता की रक्षा हो। अगर माता देवी की आराधना करें, बृहस्पतिवार का व्रत करें तो माता को आरोग्यता प्राप्त हो और माता की रक्षा होने का योग है। पितृव्यम च द्वयं सौख्यम तथास्तु न सुखम चिरम, पितु स्वसाधरा योगम जायते नात्र संशय। हे शुक्र जी, पिता के दो भाई हों किंतु वो जीवित न रहें, अपमृत्यु हो जाए उनकी। पिता को एक बहन का सुख पूर्ण प्राप्त हो। मातुलैक सुखम योगम मातु स्वसात्रयांतरम, यत्रैका जायते हानिर, ग्रह योगानुसार इस बालिका को एक मामा का सुख प्राप्त हो और 3 मौसी का सुख प्राप्त होने का योग है, जिसमें से एक मौसी की मृत्यु हो जाए, शेष 2 मौसी अधिक समय तक जीवित रहें। मातृपितृ सुखम पूर्णम लभते तु खबेर्दोखम, माता पिता का पूर्ण सुख इस बालिका को प्राप्त हो जो अपनी 40 वर्ष की अवस्था से अधिक ही रहे। पितामहा सुखम विघ्नम जायते तु महामते, हे शुक्र जी, पितामह अर्थात बाबा का सुख इस बालिका को न प्राप्त हो, इस प्रकार का योग बन रहा है। विद्योपाधिम लभेद बाला स्वभाषा वर्तिनीमपि, हे शुक्र जी, यह बालिका विद्या की उत्तम उपाधि का लाभ प्राप्त करने वाली होवे। स्वभाषा चान्य भाषाया ज्ञानम च विषया परम, अपनी मातृभाषा एवं अन्य भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करने का योग है। विज्ञानम जीव विज्ञानम प्राणिशास्त्रम तथैव च, हे शुक्र जी, इस बालिका को विज्ञान, जीव विज्ञान, प्राणिशास्त्र इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने का योग है। भेषजम ज्ञानकम योगम, भेषज शास्त्र अर्थात औषधि शास्त्र के ज्ञान का योग बन रहा है। भेषजज्ञापि जायेत, युवावस्था में भेषजज्ञा हो, डॉक्टर होने का योग बन रहा है। बाण युग्मोत्तरार्धेण मुन युग्मांतरावधिम जायते तु महाप्राज्ञे भेषजम ज्ञानकम कृतम, युवावस्था में 22 वर्ष की अवस्था से लेकर के 28 वर्ष की अवस्था के अंदर इसको भेषज शास्त्र अर्थात चिकित्सा शास्त्र के ज्ञान का योग बन रहा है और यह बालिका स्त्री रोग की विशेषज्ञ हो। शल्य कार्ये सुदक्षापि, शल्य कार्य में अति सुदक्ष होने का योग है। यद्यपि पूर्व पापतः बाधा च विविधा दृष्टिर, यद्यपि पूर्व जन्म में किए हुए पाप के प्रभाव से बीच में 22 वर्ष की अवस्था के पश्चात से मानसिक कष्ट प्राप्त होने के कारण से उस पढ़ाई में बाधा उपस्थित हो, कुछ समय तक पढ़ाई से उच्चाटित हो जाए, पढ़ाई के बीच में क्लेश प्राप्त हो, तथास्तु समनम यत्ने, किंतु जो यत्न बताया गया है करने से उसको करने से रक्षित हो और इसको पूर्ण विद्या का लाभ प्राप्त होने का योग है।
जायते तु महाप्राज्ञे भेषजज्ञा भवेदपि, और श्रम पूर्वक यह बालिका उत्तम संस्थान से औषधि शास्त्र की शिक्षा प्राप्त करे और विशेष उपाधि से युक्त हो, प्रतिष्ठामान युक्ता स्यात्, और युवावस्था में बहुत मान प्रतिष्ठा से युक्त हो, खरामूर्धम शुभम कालम यौवने स्वभुजायकम, युवावस्था में 30 वर्ष की अवस्था के बाद से अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करने का योग बन रहा है। द्वारौषध्या धनम लभेत, औषधि के द्वारा, चिकित्सा कार्य के द्वारा इसको धनोपार्जन का योग बन रहा है। जायते नात्र संदेहो नृपगेहे पदम धनम, इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसको राजगृह से पद प्राप्ति का योग बन रहा है। तथास्तु संतुष्टा नैव जायेत स्वतंत्रेण धनम लभेत, किंतु राजकीय पद में इसको कोई संतुष्टता न प्राप्त हो और यह बालिका स्वतंत्र रूप से धनोपार्जन करने की इच्छा ही प्रकट करे। औषधालय निर्माणम कारणीतु महामते, युवावस्था में विलंब से दिव्य औषधालय का निर्माण करे, प्रतिष्ठान का निर्माण करे और उसमें यह बालिका विविध प्रकार से संयंत्रों की स्थापना करके रोगियों की चिकित्सा का कार्य करे। धन मान युता बाला जायते तु महामते, इस प्रकार धन और मान से युक्त हो और मान प्रतिष्ठा का लाभ प्राप्त करे। दंतोर्धम तु महाप्राज्ञे सोद्बाहम जायते कवे, 30 से 32 वर्ष की अवस्था में बहुत विलंब से इसका विवाह संपन्न होने का योग है। पते सौख्यम लभेच्चैव सक्रे चेशान के धवा, पूर्व अथवा ईशान कोण में सुंदर और बुद्धिमान पति का सुख इसको प्राप्त हो। भेषजज्ञ प्रतापी स्यात् स्वभुजाय करोपि च, इसका पति भी भेषजज्ञ हो, डॉक्टर हो, चिकित्सक हो और वह भी अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करने वाला होवे। जायते तु महाप्राज्ञे सहजैक युतान्वितः, पति के एक भाई और 2 बहन हो, वह पैतृक ऐश्वर्य से युक्त हो, पति के पिता राजगृह में उत्तम पदाधिकार से युक्त हों, इस प्रकार इसको सुख और मोद की प्राप्ति का योग बने। जायते तु महाप्राज्ञे प्रजा सौखे विबाधकम, किंतु युवावस्था में संतान सुख में बाधा कारक योग बन रहा है। पुत्र सौखे विबाधा स्यात्, विवाह के पश्चात पुत्र सुख में बाधा प्राप्त होने का योग है। जायते तु महाप्राज्ञे क्लेशम तापम यदा कदा गर्भाशय विकारंच, इसको युवावस्था में गर्भाशय का विकार उत्पन्न हो, गर्भाशय में व्रण उत्पन्न हो जिससे संतानोत्पत्ति में बाधा प्राप्त हो, यह बालिका गर्भ धारण करने में सक्षम न रह पाए, इस प्रकार का योग बने। दैवतो दुहिता सौख्यम जायते तु महामते, बहुत विलंब से दैव योग से एक कन्या संतान का सुख संभव है, किंतु उसके पश्चात संतान अवरोध हो जाए और संतानोत्पत्ति न हो। पते पत्री मदीयोक्तम यत्नम श्रेयस्करम अपि विलंबेन महाप्राज्ञे पुत्रैक सुख योगकम, किंतु हे शुक्र जी, इसके पति की कुंडली में जो मैंने यत्न और उपचार बताया गया है उसको करने से विलंब से इसको एक पुत्र का भी सुख प्राप्त हो, इस प्रकार का योग संभव है। जायते यौवने तात धनी मानी महामते, युवावस्था में यह बालिका बहुत धन मान से युक्त हो। प्रतिष्ठामान युक्तोपि द्वित्रिगेहात् सुखम लभेत, मान प्रतिष्ठा से युक्त हो, 2-3 गृह का सुख इसको प्राप्त हो। वाहनम द्रुत वेगवान, द्रुतगामी वाहन का लाभ प्राप्त करे और बहुत उत्तम जीवन का लाभ प्राप्त करने वाली होवे। राज्ञी तुल्य सुखम लभेत, एक रानी की भांति जीवन यापन करने का योग बन रहा है। सुखम मोदम लभेत चैव जायते तु महामते, सुख और मोद का लाभ प्राप्त करे। सद्य क्रोध युता चैव दुराग्रहेण संयुता, यद्यपि पूर्व जन्म के संस्कार के प्रभाव से इस जन्म में भी कुछ दुराग्रही हो, अंतर्मुखी स्वभाव की हो, जिद्दी स्वभाव की हो और जल्दी जल्दी क्रोध और आवेश इसके मन में उत्पन्न हो जाया करे, जिस पर नियंत्रण बहुत आवश्यक है। यौवनेपि महाप्राज्ञे मानसी दैव की व्यथा, युवावस्था में 22 से 32 वर्ष की अवस्था में मानसिक कष्ट, बौद्धिक विकार और क्लेश प्राप्त होने का योग है, जिससे इसका पढ़ाई से भी उच्चाटन का योग बने।
चाग्रे यत्नम मया प्रोक्तम येन बाधा विपोहनम। यह सब पूर्व जन्म कृत पाप के प्रभाव से प्राप्त हो, किंतु प्रायश्चित्त करने से रक्षित हो, उससे इसका बौद्धिक क्लेश दूर हो, आरोग्यता का लाभ प्राप्त हो और इसकी विद्या वृद्धि हो। विद्या पूर्ण करके यह बालिका उत्तम धन का लाभ प्राप्त करे। छलेन विविधम धनम संचयन कृतवान चैव। कुछ धन यह बालिका छल पूर्वक भी संचित करे। इस प्रकार सत असत रीतियों के द्वारा, औषधियों के द्वारा धनोपार्जन करे और अपना कोष स्थिर करे, मान प्रतिष्ठा से युक्त हो। जायते तु महाप्राज्ञे चाग्रे यत्नम मयोदितम। आगे उस यत्न और प्रायश्चित्त की विधि बता रहे हैं, जिसको करने से समस्त बाधाएं समन हों और भाग्य वृद्धि हो। स्वर्णपत्रम प्रकर्तव्यम शैलमासा प्रमाणकम बाणांगुला यताकारम तन्मध्ये चाष्टगंधतः शिवमूर्तिम शिवायुक्तम लिखित्वा बीज संयुतम प्रतिष्ठा प्राणकम कुर्यात् घटे स्थाप्यम विधानतः भार्गवी संहिता साकम पूजनम खोडसादपि। हे शुक्र जी, 7 मासा अर्थात 7 ग्राम सुवर्ण का पत्र बनाया जाए, जो 5 अंगुल का आयताकार हो। उस पत्र के मध्य में अष्टगंध के द्वारा अनार की कलम से शिव और पार्वती जी की मूर्ति बीज सहित लिखकर कलश पर स्थापन करें। समीप में भृगुसंहिता के 1 सहस्त्र पत्रों का स्थापन करके उसे मेरा ही स्वरूप जान करके पूजन किया जाए। मदुक्तम मम मंत्रंच सहस्त्रम रुद्रकम जपम। तत्पश्चात भृगुसंहिता के मंत्राध्याय खंड में बताया हुआ मेरा मंत्र, जो 104 अक्षरों का है, उसका 11,000 संख्या में जप किया जाए। प्रज्ञा विमल मंत्रंच सहस्त्रम योग वेद युग्मकम। और प्रज्ञा विमल मंत्र का 24,000 संख्या में जप किया जाए। हवनादिर विधानेन मूर्तिमाचार्य दापनम। इसके पश्चात, जप के पश्चात हवन तर्पण मार्जन इत्यादि करके मूर्ति आचार्य को दान करे। पुष्पराजम धृतम रत्नम मौक्तिकम धारणम। तथा इस यत्न को करने के पश्चात पुष्पराज और मोती रत्न धारण करे। यत्नोक्ते पूर्व पापकम समनम सर्व सुखम लोके बाधा शांतिस्य जायते। इस प्रकार का यत्न करने से पूर्व जन्म कृत पाप समन हो और समस्त बाधाएं शांत हों। बाहुयुग्मोर्ध्वकम तात दंतांतरम महामते चंद्रस्यैव दशायान्तु अरक्षिता जायते यदा। इस यत्न को करने से 22 से 32 वर्ष की अवस्था में चंद्रमा की दशा में जो कष्ट और ताप बताया गया है, वह कष्ट और ताप दूर हो और इस दशा में इसकी विद्या वृद्धि हो, विद्या पूर्ण हो और विविध प्रकार से उत्तम कार्य संपन्न हो। विद्योपाधिम लभेत बाला स्वभुजायम प्रकारिणी। इसी चंद्रमा की दशा में विद्या जनित उपाधि का लाभ प्राप्त करे और अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करे। दशांते तु महाप्राज्ञे सोद्बाहम जायते कवे। इस दशा के अंतिम चरण में इस बालिका का विवाहादि कार्य संपन्न हो। खवेदांतम महाप्राज्ञे प्रजा सौख्यम गृहोन्नतिम। आगे 40 वर्ष की अवस्था तक यह बालिका उत्तरोत्तर धनमान का लाभ प्राप्त करे, संतान वृद्धि हो, गृह में उन्नति हो, यात्रा देशाटन का लाभ हो, यात्रा विदेश की कुर्यात, सौख्यम तु विविधोन्नतिम। देश और देशांतर की, देश और विदेश की अनेक यात्राएं करे, सुंदर गृह का निर्माण करे, औषधालय का निर्माण करे और पति के साथ मिल करके उत्तम धनोपार्जन का योग उपस्थित करे। चाग्रेतु विविधम क्लेशम स्वास्थ्य बाधा धन क्षति। 40 वर्ष की अवस्था के बाद से लेकर के 58 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के फल प्राप्त हों। यद्यपि इसमें धनोपार्जन हो, धन मान प्रतिष्ठा की वृद्धि हो, मातृ पितृ वियोगंच, किंतु इस समय अवधि में माता पिता को कष्ट प्राप्त हो, माता पिता का वियोग हो। दशायाश्चोत्तरार्धतः क्लेशम तापम महाप्राज्ञे नृपकोपादिकम भयम। दशा के उत्तरार्ध में क्लेश और ताप प्राप्त हो, शारीरिक और मानसिक व्यथा हो, नृपकोप अभियोगादि से पीड़ा प्राप्त हो, सुयत्ने रक्षिता यदा, यत्न पूर्वक रक्षित हो। चाग्रेतु महामते बाहु सप्तांतरम तात शुभाशुभम द्वयम फलम। 58 से लेकर 72 वर्ष की अवस्था में उत्तम फल की प्राप्ति हो, संतानों का विवाह हो, पौत्रादि सुख मिले, देवता और तीर्थ का दर्शन हो। बाण सप्तांतरम स्वायु खंडितम जायते ध्रुवम।
75 वर्ष की अवस्था में इस बालिका की आयु खंडित होने का योग है। चित्रगुप्त कुले भूयो जनिता कर्म योगतः। हे शुक्र जी, मृत्यु के पश्चात अगला जन्म चित्रगुप्त नामक कुल में प्राप्त हो सत असत कर्मों के अनुसार। इति भृगु संहितायां फलम समाप्तम।